नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, केबीसी आईवीआर कॉल से संबंधित कुछ न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए। और जैसे कि आपको पता है कि कल 20 मई को रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया था, यानी कि आज 21 मई से आईवीआर कॉल शुरू होने चाहिए थे। और उसी हिसाब से आज करीब 2 बजे के आसपास बहुत सारे लोगों को कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हैं, उनको कॉल्स आए हैं और उन्होंने हमारे साथ कॉल रिकॉर्डिंग और आंसर्स क्वेश्चन सब कुछ शेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखा दूंगा, तीनों क्वेश्चंस। उसके साथ मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। तो हमारे एक मेंबर को कॉल आया है, उन्होंने ये नंबर शेयर किया है हमारे साथ 914071320530। तो इस नंबर से उनको कॉल आया है, आप देख सकते हैं। 1:42 पे उनको कॉल आया था। तो इतने टाइम के ही आसपास बहुत सारे लोगों को कॉल्स आए हैं। चलिए मैं आपको अभी जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ जल्द से जल्द। तो ये रहा आज के जो 3 सवाल है। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से इनमें से कौन जोड़ता है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा टेंडन। और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। तो जो 4 ऑप्शंस थे उनमें से जो सही आंसर है वो है अष्टाध्यायी। और जो एनटीसी सवाल है यानी कि नियरेस्ट टू करेक्ट सवाल, वो ये था कि अभी तक कितने लोगों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो जो सही आंसर है वो है 51, यानी कि 51। रजनीकांत जो है उनको लास्ट मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो नंबर 51 था। तो आप लोगों को 51 टाइप करके स्टार या फिर हैश दबाना है, याद रखिएगा। और ये थे आज के 3 सवाल। तो अगर आपको कॉल आते हैं तो इन्हीं 3 सवाल पूछे जाएंगे आपको। तो इसलिए आप लोग अलर्ट रहिएगा। और अभी मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। कॉल हिंदी के लिए 1 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं, कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 10 मई 2021 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। आपका व्यवसाय क्या है? यदि आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या सीए हैं तो 1 दबाइए। यदि आप सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो 2 दबाइए। यदि आप दुकानदार या व्यापारी हैं तो 3 दबाइए। अन्य के लिए 4 दबाइए। क्या आप कभी केबीसी हिंदी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में या के केबीसी किसी भी क्षेत्रीय संस्करण के हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से क्या एक प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है? यदि आपका उत्तर है किरितार्जुनियम तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है स्वप्नवासव दत्ता तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है अष्टाध्यायी तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है भविष्य पुराण तो 4 दबाइए। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। एक बार फिर प्रयास करें। इनमें से क्या एक प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है? यदि आपका उत्तर है किरितार्जुनियम तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है स्वप्नवासव दत्ता तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है अष्टाध्यायी तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है
भविष्य पुराण तो 4 दबाइए। अष्टाध्यायी पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से क्या जोड़ता है? यदि आपका उत्तर है टेंडन तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है त्वचा तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है लिगामेंट तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है कार्टिलेज तो 4 दबाइए। लिगामेंट पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। अभी तक कितने व्यक्तियों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं।